मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने नाटकीय नीति और निर्णयों से और अपने निजी व्यवसायिक हित के लिए सत्ता के जो दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, क्या ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में महाभियोग लगेगा? ये चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल को कृपया सब्सक्राइब करें। मित्रों, अभी 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने सत्ता संभाला तो भारत के लोग और दुनिया के कई देशों के लोग ये सोच रहे थे कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे और रचनात्मक निर्णय लेंगे और वार डिप्लोमेसी अमेरिका की रही है उससे पीछे हट के विकास के रास्ते पे आगे चलेंगे ताकि दुनिया में विकास होगा, ऐसे उम्मीद रख रहे थे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो ट्रंप के पिछले कार्यकाल में नीति रही है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ उनकी जो पॉलिसी रही है, चाहे किसी प्रकार की जो आतंकवाद रहा हो उसके खिलाफ उन्होंने खुल के बोला है। और सब उम्मीद कर रहे थे, भारत के लोग उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप जो पिछले जनवरी 17 से जनवरी 21 तक का कार्यकाल था उसमें वार डिप्लोमेसी से अमेरिका को बचाए रखा था और उनके पिछले कार्यकाल में किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत बड़ी युद्ध और अमेरिका उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आज जब सत्ता संभाले उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अप्रवासी नीति लागू किया। निसंदेह अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ इनलीगल इमिग्रेंट हैं, अवैध घुसपैठिया हैं, लेकिन उस अवैध घुसपैठियों को हटाने के लिए, डिकोड करने के लिए उन्होंने मैक्सिको और भारत को एक समान माना और ऐसे प्रचारित किया। भारत के जो अप्रवासी हैं अमेरिका में 95% अप्रवासी लीगल इमिग्रेंट हैं, वैधानिक अप्रवासी हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हैं। 3 से 5% हो सकते हैं इनलीगल। और वहीं पे पड़ोसी देश अमेरिका के मेक्सिको को देखें, मेक्सिको के 95% इनलीगल इमिग्रेंट हैं। और अभी आपने देखा होगा कि लॉस एंजलिस को उन्होंने पिछले 3 दिन से बुरी तरह आग के हवाले कर दिया और दंगे में झोंक दिया, जो आज तक इतिहास में अमेरिका में बहुत कम ऐसे दंगे हुए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी जो अप्रवासी नीति है और इनलीगल इमिग्रेंट है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज इनलीगल इमिग्रेंट से अमेरिका भी प्रभावित है और भारत भी प्रभावित है। आज भारत में 3 करोड़ लगभग इनलीगल इमिग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, और उनको जैसे कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है वोट के राजनीति के लिए, उसी तरह अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा वोट के राजनीति के कारण उनको संरक्षण दिया जाता है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में भी बढ़ रही है। भाजपा को छोड़ के कोई राजनीतिक दल उनके खिलाफ में अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश से हैं
और पाकिस्तान से हैं, कई देशों से है, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है, उनके समर्थन करते हैं। तो अभी हमने देखा था जो एनआरसी और कानून, कई कानून आया था इनलीगल इमिग्रेंट के बारे में, तो जो उस समय प्रोटेक्ट हुआ था और उस समय आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में और कई जगहों में, तो कैसे अन्य राजनीतिक दलों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने उन लोगों का समर्थन किया था। वैसे स्थिति अमेरिका में भी है निसंदेह, लेकिन जो इनलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ जो कदम उठाया शपथ लेने के बाद ट्रंप ने, उसको ग्रेसफुल और एक लीगली और एक सभ्य तरीके से भी करते तो अमेरिका में ये स्थिति निर्मित नहीं होती और डिकोड भी कर लेते हो। लेकिन जल्दीबाजी और उतावलेपन की नीति के कारण आज अमेरिका में उनका विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध करने वाले इनलीगल इमिग्रेंट कर रहे हैं, और लॉस एंजलिस की घटना में मेक्सिको, फिलिस्तीन और दुनिया भर के जो इनलीगल इमिग्रेंट है उनका करामात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम जो नाटकीय था और उतावलापन से भरा हुआ था, टेरिफ पॉलिसी जो उन्होंने खेला और दुनिया के सभी राष्ट्रों के खिलाफ 10% से लेके 145% तक टेरिफ लगाया। भारत के खिलाफ 10%, चीन के खिलाफ 145%, मेक्सिको के खिलाफ 50%, कनाडा के खिलाफ 25%, दुनिया के सभी राष्ट्रों के खिलाफ टेरिफ लागू किया। और उसका प्रभाव अमेरिकी बाजार में जब दिखने लगा, शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा और 2-3 दिन में शेयर मार्केट में लगभग 15 से 20% की गिरावट आ गई और $4 ट्रिलियन मार्केट के बाजार में खत्म हो गया अमेरिका के। उसके बाद जो टेरिफ पॉलिसी लागू किया था उसको 3 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया और चीन से नेगोशिएशन किया और उस टेरिफ को ले आए 50% में। वैसे सभी देशों के खिलाफ जो टेरिफ लगाया था उसको 3 महीना के लिए होल्ड पे रख दिया। दुनिया में उनकी अमेरिकी की साख को बट्टा लगा। आज अमेरिका के जो नीति टेरिफ पे लिया और शेयर मार्केट के, अमेरिकी शेयर मार्केट के माध्यम से अपने व्यावसायिक मित्रों को अरबों डॉलर के लाभ पहुंचाया, इसका बहुत विरोध हुआ अमेरिका में। और ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी, ट्रंप की निजी व्यावसायिक हित के लिए अपने राष्ट्रपति पद के दुरुपयोग करना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के ट्रेड कोर्ट ने जब स्टे लगाया, टेरिफ पॉलिसी को स्टे कर दिया, तो उसमें अमेरिका के फेडरल ट्रेड कोर्ट ने क्या कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये मैंडेट अधिकार नहीं है कि ये सार्वभौम टेरिफ पॉलिसी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत लागू करें। ये मैंडेट सिर्फ कांग्रेस को है, मतलब अमेरिकी संसद को है। उसके विधेयक जब पास हो जाती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाती है, तब वो सार्वभौम टेरिफ नीति लागू कर सकते हैं। हालांकि बाद में उसको फेडरल कोर्ट ने स्टे दे दिया है और नोटिस किया है, लेकिन फेडरल कोर्ट का अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। और अमेरिका जैसे सबसे पुरानी लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति पद के
दुरुपयोग करना अपने निजी पारिवारिक व्यवसायिक हित के लिए। आपने अभी सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका में लीगलाइज करना और उसके समर्थन में कई नीति और निर्णय लेना और दुनिया के कई राष्ट्रों को दबाव डाल के क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना, क्योंकि ट्रम्प परिवार इसमें क्रिप्टो करेंसी के व्यवसाय में लगा हुआ है और उनके मित्रों के साथ पार्टनरशिप है। इसका ताजा उदाहरण है कि पाकिस्तान को अभी जो फॉरेन करेंसी के लिए जो $2 बिलियन IMF ने जो लोन दिया है, बेल आउट किया है, उसमें ये क्रिप्टो करेंसी पारिवारिक व्यवसाय के कारण ट्रम्प ने दिलवाया है। इसको आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा। और क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के सरकार ने लीगलाइज कर दिया है और जो पार्टनर है उनके अभी यात्रा पे आए थे पाकिस्तान के, और अपने निजी व्यवसायिक हित के लिए क्रिप्टो करेंसी व्यवसाय के लिए ट्रम्प ने जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें एक पाले पे रखा पाकिस्तान को और भारत को। वहां के कई न्यूट्रल मीडिया ने, कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि अभी हमें भारत के खुल के समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन ट्रम्प ने उल जलूल बयान देना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि ये जो सीज फायर हुआ है इंटरिम रूप से, उसमें हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पे किया है और फोन किया था उसको। पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता DGISPR ने कहा भी कि हमने फोन किया था करके। उसके बावजूद भी मैंने शांति सुलह करवाया और व्यवसाय के बात किया और भारत और पाकिस्तान को एक पाले पे रखा, जबकि इंटरनेशनली टेररिस्ट का एपी सेंटर है पाकिस्तान, आतंकवाद का गढ़ है, ये दुनिया मानता है। आज 150 लगभग आतंकवादी इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां, चाहे अजहर मसूद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे हाफिज सईद हो, सब हैं, सब देखे हैं अभी। तो ये जो अब ट्रम्प की नाटकीय नीतियां हैं और अपने व्यवसायिक स्वार्थ पे आधारित निर्णय हैं और राष्ट्रपति पद के दुरुपयोग हैं, क्या नहीं लगता कि इनके खिलाफ अमेरिका में इसी नीति पर चलते रहें, इसी नाटकीय नीति पर चलता रहे ट्रम्प, तो महाभियोग लाया जाएगा निसंदेह। जो अभी नाटकीय नीति और नाटकीय निर्णय जो है ट्रम्प के, तो उसके खिलाफ ये नीति जारी रही तो महाभियोग आएगा। ये भी हो सकता है कि महाभियोग आए और पद से बाहर भी हो जाएं, ये नीति को जारी रखेंगे। आपने अभी एलन मस्क और ट्रम्प के दोस्ती के बारे में सुना होगा। अरबों डॉलर का चंदा दिया था ट्रम्प ने, एलन मस्क ने ट्रम्प को चुनाव के पहले। ये उम्मीद रखा था कि मेरे व्यवसायिक हितों का संरक्षण प्रदान करेंगे और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ेगा। लेकिन ट्रम्प व्यवसायी है, एलन मस्क से बड़ा व्यवसायी है
और ट्रंप ने ये देखा कि मेरे को किसने चंदा दिया है। जो तेल ट्रेडर हैं, वहां के क्रूड ऑयल व्यवसायी हैं, उन्होंने भी एलन मस्क से अधिक चंदा दिया था। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला के, एलन मस्क की जो कंपनी है, जो कार बनाती है, दुनिया में फेमस कार कंपनी है, और जिसको अमेरिका सरकार पिछले 5 साल से पर्यावरण के कारण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कार है, उसको सब्सिडी दे रहे थे, उसको समाप्त कर दिया। क्योंकि जो तेल व्यवसायियों की जो लॉबी है, उसने ट्रम्प को दबाव डाला, एलन मस्क से हमने ज्यादा चंदा आपको दिया है करके, तो सब्सिडी को खत्म कर दिया। और जो अपने कैबिनेट में रखा था इसको, ट्रंप ने एलन मस्क को, ट्रंप को खुद छोड़ना पड़ा। ट्रंप समझ गए कि ट्रंप मेरे से बड़े व्यवसायी है, और ट्रंप में कोई स्थिरता नाम की चीज नहीं है, ना एहसान नाम की चीज नहीं है, ना सहयोग का क्या मतलब होता है उसकी कोई अहमियत है। ट्रंप को सिर्फ अपने निजी व्यवसायिक हित और उसके साथ साथ सेकेंड नेशनल इंटरेस्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है, ये समझ गए एलन मस्क, और उनके कैबिनेट को उन्होंने छोड़ दिया। और आज एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बन के एक दूसरे के बखिया उधेड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई उनके स्कैंडल है ट्रम्प के, उसके बारे में एलन मस्क ने सार्वजनिक किया, फिर हालांकि बाद में उसको रीट्वीट कर दिया। लेकिन अमेरिका में ट्रम्प की जो नीतियां हैं और उसके नीतियों से अमेरिकी लोग जो नाराज हैं, साथ में दुनिया के लोग जो नाराज हैं, और अमेरिकी लोगों ने जिस उम्मीद के साथ प्रचंड बहुमत से राष्ट्रपति बनाया था, तो इनके जो अस्थिर चित नीति और निर्णय है, और ये जो बहुत सारे चीज हैं, जो इसके एक्ट हैं, जैसे जुडिशरी स्क्रूटनी में आ रहे हैं, जय टेरी पॉलिसी के बारे में बताया, तो ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग निश्चित ही आएगा। और महाभियोग से बचने के लिए ट्रम्प को अपने नाटकीय नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और यही नीति रही तो ट्रम्प जो चाइना को काउंटर करने की बात करता है, और चाइना जो जिस पॉलिसी में चल रही है, और चाइना जो चाहती है कि अगले 15 साल में दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर बनने की होड़ में बढ़ रही है, तो ट्रम्प की ऐसे पॉलिसी रहेगी तो निश्चित ही चीन को फायदा होगा। और अपने नीति और निर्णयों से अमेरिका ने चीन को तो दुश्मन बनाया ही, और अमेरिका को वन एंड ओनली सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखना है, तो चीन को तो काउंटर करना पड़ेगा, भारत और यूरोप को साथ लेना पड़ेगा। लेकिन अपने नीतियों से दुनिया को नाराज करके, चाहे यूरोप हो, चाहे फाइव आइज कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, अमेरिका को ट्रम्प पीछे ले जाएंगे, और चीन देखते ही देखते ओवरटेक कर सकता है। ऐसे गलत नीति और गलत निर्णय लेंगे और अपने मित्रों के विश्वास खो देंगे ट्रम्प, तो अमेरिका तो पीछे जाएगा ही, उनके खिलाफ महाभियोग भी आ सकता है और सत्ता भी छोड़ना पड़ सकता है। तो
ट्रम्प को मैं जहां तक समझता हूं, अपने साख को बरकरार रखने के लिए, अपने पद को बचाए रखने के लिए अपने निर्णय और नीतियों में आत्म चिंतन करनी चाहिए। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।